सर यस विनायक, आपको नोट्स मिल जाएंगे आफ्टर, जैसे थोड़ा सा चैप्टर हाफ उस पे पहुंचेगा तो आपको मिल जाएंगे। सर टीटीएस में ही होगी आपसे क्लास? हाँ जी बेटा, टीटीएस में होगी। सर यही टाइमिंग? हाँ सेम टाइम है। ओके सर। ओके। हाँ तो दो क्वेश्चन है, आप वो नोट कर लीजिए। एक तो फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जानवी वो मैं सर से डिस्कस कर लूंगा कि किस मोड से दिए जाएंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ओके सभी ने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Yes or no? Please respond. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And second question है difference between saprophytic, parasitic and holozoic nutrition. जो आपकी स्क्रीन पे ये रेड हाईलाइट हो रहे हैं वर्ड्स, इन सब में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझको टेबुलर फॉर्म में सेंड करोगे अपनी कॉपी पे, जो रजिस्टर है उस पे लिख के। सर मैंने तो करा हुआ है, तो फिर से करना है? हाँ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ओके सर। And sir, now you Oh. will be teaching only or that other, sir? तो ठीक है, तो आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं जो आप नेक्स्ट क्लास से, ओके मैं आपको टाइप करके भेज देता हूँ, आप देख लेना। So difference between saprophytic, parasitic and holozoic nutrition. तो टेबुलर फॉर्म में स्पेशली कोई भी इस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से आपको स्लाइड पे दिखाई दिया। So how many differences to write? Because in our school they say that examples are not counted in difference. So one definition हुए. One definition and second, you can write three. ओके से देन उसके बाद हमने थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, आई होप सबने लिख लिया होगा। ओके तो मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ लास्ट क्लास में क्या हुआ था। प्लांट्स के न्यूट्रिशन में देखो, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आप जानते हो वो ग्रीन कलर के होते हैं। व्हाई दे आर ग्रीन? बिकॉज दे हैव ग्रीन पिगमेंट। जो इनकी बॉडी में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस ग्रीन पिगमेंट को आप क्लोरोफिल बोलते हो, ठीक है। सो प्लांट
जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने पढ़ाई ही अभी थोड़ी देर पहले कि वो ये न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना सकता है। और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, सो वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं यूजिंग व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। एंड द फूड जो इस प्रोसेस के अंदर, ये आपको जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन शो हुई है यहाँ पे, सो इस इक्वेशन को आपको लर्न भी करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस रिएक्शन में कौन सा फूड प्रिपेयर हो रहा है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, which food is prepared in this reaction? Yes, good, Saloni. Yes, glucose. So glucose, yes, glucose food is formed. और आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड, एंड विच गैस इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है। उसके बाद आपने स्टेप्स पढ़े थे फोटोसिंथेसिस के, जिसमें ये पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के अंदर किसके थ्रू एंटर करती है लीव्स में? बताइए। Xylem. Who says xylem? It's wrong. I'm talking carbon dioxide. Sir, stomata. Yes, carbon dioxide enters the leaf through stomata. Stomata क्या होते हैं? ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जो आपके लीव्स में प्रेजेंट हैं, और इसी के पोर्स के थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एयर से लीव्स के अंदर जाती है, ठीक है। सेकेंड रॉ मटेरियल जो प्लांट को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, वो कौन सा है? Water. यस, वाटर। तो वाटर जो होता है प्लांट वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से, रूट हेयर्स के थ्रू। और वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस टिश्यू की हेल्प से? Xylem. यस, जाइलम। निकिता, आई विल टेल यू, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, क्योंकि ये होमवर्क है अभी आपका। तो आई वांट कि तुम इस पे थोड़ा बुक में पढ़ो, तो आपको जरूर पता चल जाएगा। ओके, सो इस रिएक्शन में एक ये डायग्रामेटिकली आपको बताया गया है। फिर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर? Sir, it is the site of photosynthesis and helps in providing नो, इट इज green नॉट द pigment. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। No, sorry, chloroplast. नो, यस निकिता, राइट, टू ट्रैप सनलाइट। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? ये ग्रीन कलर तो देता ही देता है, लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेन काम है प्लांट के अंदर वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए वो कौन एब्जॉर्ब करता है? वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। ओके, एंड नेम द स्टोर्ड फूड। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है लीव्स के अंदर तो वो किस में चेंज हो जाता है? Starch. यस, तो इस स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वाली स्लाइड में लास्ट पॉइंट पढ़ो। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो प्लांट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो ये ग्लूकोज इमीडिएटली सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में चेंज हो जाता है? स्टार्च में। और वो कहाँ पे स्टोर्ड ही रहता है? लीव्स में। तो प्लांट इसको तब यूज करेगा जब उसके पास कुछ खाना नहीं होगा।
ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो एक्टिव ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्हाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी, मतलब हाउ विल यू शो, आप कैसे शो करोगे कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, और एक ऐसा प्लांट लेना है जिसकी लीव्स कैसी होगी, इस तरह से। ठीक है, उसमें कहीं तो ग्रीन पार्ट होगा और कहीं उसमें थोड़ा वाइट पार्ट होगा। इस तरह की लीव्स को आप कौन से लीव्स बोलते हो, वेरीगेटेड लीव्स। ठीक है, वेरीगेटेड लीव्स कंप्लीटली ग्रीन कलर की नहीं होती, उसमें छोटे छोटे वाइट कलर के पैचेस भी होते हैं और बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ हिस्से में आपको ग्रीन कलर भी देखने को मिलेगा, आपको कुछ पार्ट में वाइट कलर भी मिलेगा। ठीक है, तो एक सबसे पहले आपने एक पॉटेड प्लांट लिया जिसमें वेरीगेटेड लीव्स थी। ठीक है, उस पॉटेड प्लांट को आपको 3 डेज के लिए एक डार्क रूम में, मतलब जहाँ पे सनलाइट नहीं होगी, उसमें उसको आप वहां पे रखते हो। ठीक है, सो डैट जो उसके अंदर मैंने क्या बताया था, जब प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो जो उसके पास एक्स्ट्रा फूड होता है, स्टार्च, तो वो क्या करेगा, उसको यूज करेगा अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो 3 डेज इसलिए ही रखा है ताकि जितना भी स्टार्च है प्लांट उसको यूज कर ले। ठीक है, नेक्स्ट, ये करने के बाद 3 डेज के बाद उस प्लांट को हम ट्रांसफर कर देते हैं सनलाइट में। ठीक है, उसको 6 आवर्स दोबारा से अगेन हम सनलाइट में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो लीफ है उसको हम तोड़ लेते हैं और उसमें जो ग्रीन कलर का एरिया था उसको मार्क करना है, और जो व्हाइट कलर का एरिया था उसको मार्क करना है एक पेपर पे। जैसे एक पेपर है, ठीक है, मीन्स आपने पेपर के ऊपर ये लीव रखी। ठीक है, और इस पे जैसे ये ग्रीन कलर है, ठीक है, और ये ग्रीन कलर है, ये वाइट कलर है। ठीक है, तो आप इसको बस ट्रेस करना है लीव को कि इतने हिस्से में आपका ग्रीन कलर था, इतने हिस्से में, मतलब ऐसे पेपर पे ड्रॉ करके आप ब्लू या सॉरी वाइट या ग्रीन इस तरह से आप लिख सकते हो। देन ये इसलिए करते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा इस एक्सपेरिमेंट के बाद, तो हमें वो चेक करना है कि कहाँ पे ग्रीन कलर था, कहाँ पे व्हाइट कलर था, इससे पता लग जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद इस लीव्स को इस लीव को आप क्या करोगे, बॉइलिंग वाटर में इसको बॉईल करोगे, और फिर बॉयल वाटर से निकाल के इसको अल्कोहल में डालते हैं। और अल्कोहल में डालने का पर्पस ये होता है कि उस लीव के अंदर जितना भी ग्रीन कलर का पिगमेंट था वो सबका सब रिमूव हो जाता है। ठीक है, फिर उस लीव को आप वॉश कर लेते हो। ठीक है, और टेस्ट करने के लिए हम उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, ये आयोडीन सॉल्यूशन इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टेप्स तो आपको लर्न नहीं करने, मेन कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। तो ये लीव वेरीगेटेड लीव थी। ठीक है, इस पे आपने मार्क करने के बाद इसको बॉयल वाटर में डाला। ठीक है, बॉयल वाटर में डालने के बाद इसको आपने अल्कोहल में डाला। अल्कोहल में डालने से इसके अंदर का मतलब जितना भी ग्रीन कलर होगा ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। अब खाली लीव कैसी होगी आपकी, वाइट कलर की। ठीक है, और इस लीव को जब आपने इस अल्कोहल सॉल्यूशन में से निकाला, तब आपने इसको कौन से सॉल्यूशन में डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन में। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, मुझे बताओ। Sir, starch. अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि प्लांट जो है अपना स्टोर्ड फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मींस आपने पढ़ा कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या था, क्लोरोफिल का फंक्शन था वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा।
और अगर वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो डेट मीन्स जो वो ग्रीन पार्ट था उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। और जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो जिस पार्ट में फोटोसिंथेसिस हुई होगी वहीं पे क्या बना होगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज वहां से फिर किस में कन्वर्ट हुआ होगा, स्टार्च में। तो डेट मीन्स जितने भी ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। और जहां पे भी क्लोरोफिल नहीं होता वहां पे क्या नहीं प्रेजेंट होगा, स्टार्च नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट हम इसलिए ही करते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि जहाँ पे भी स्टार्च होगा वो कलर, वो वाला पार्ट किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये ग्रीन कलर का जो वेरीगेटेड लीव थी बिफोर आयोडीन टेस्ट और आफ्टर आयोडीन टेस्ट, देखो आपको क्या डिफरेंस समझ आ रहा है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा। ये जो ब्लू ब्लैक कलर है व्हाट डज इट इंडिकेट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। सर ये जो यहाँ पे स्टार्च है। So wherever a chlorophyll is not there, that means we have removed the chlorophyll and uski jagah pe starch is left on the leaf. So when we are dipping starch into this iodine solution, it's turning blue black, because, and we can observe that same happens with potato as well, because potato में भी starch होता है. that's fine. So with the help of this observation you can say chlorophyll is necessary in photosynthesis. Why? Because उसी so स्टार सिर्फ उसी पार्ट में बना जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, ठीक है। सो इससे आपको पता लग जाता है कि क्लोरोफिल का रोल किसमें है, फोटोसिंथेसिस में है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। So only the result क्या था इसमें, only the green part of the leaves turns into blue black color as starch present in this area। सबको क्लियर है या नहीं? Yes or no में response दे। Okay, clear। Yes, sir. डन निकिता। ओके, नेक्स्ट जो डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे, ये है लीव्स का, ठीक है। जो आपकी लीव होती है उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो आपको इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। इस लीव के दो पार्ट होते हैं, एक, तो जैसे ये लीव्स होती है, ओके, तो ये उसका अपर वाला पार्ट है जिसपे आपको ये वेन्स दिखाई देती हैं, ठीक है। एक इसके नीचे वाला लोअर पार्ट है। तो अपर वाला जो पार्ट होता है, इस अपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, अपर एपिडर्मिस। एंड जो लोअर वाला उसके नीचे वाला सरफेस होता है उसको आप क्या बोलते हो, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोअर एपिडर्मिस पे ही क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टोमेटा, एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा का जो रेशियो है वो बहुत कम है, लोअर सरफेस में स्टोमेटा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, इन अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, या फिर हम इनको फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं,
ठीक है, क्योंकि लीव का फंक्शन ही फोटोसिंथेसिस करना है, तो डेट मीन्स उसके अंदर जो सेल्स होंगी वो क्या परफॉर्म करेंगी, फोटोसिंथेसिस। इसलिए नाम ही क्या दे दिया गया इनको, फोटोसिंथेटिक सेल। और बायोलॉजी की टर्म में बोलो तो मीजोफिल सेल्स। ठीक है। अब इसमें भी दो तरह की सेल्स हैं, एक ऐसे इलोंगेटेड वाली जिसको आप पेलिसेड बोलते हो, और एक आपकी स्पॉन्जी वाली। ठीक है। अब इसमें आप ये ग्रीन कलर के डॉट देख रहे हो, ये ग्रीन कलर के डॉट। ठीक है। व्हाट आर दीज, कोई बता सकता है अगर किसी के स्कूल में ये चैप्टर हो गया हो? Sir, chloroplast. यस सलोनी। ठीक है। ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं, ये ऑर्गेनल होते हैं, सेल ऑर्गेनल, जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोप्लास्ट। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो किचन ऑफ द सेल होता है, मीन्स जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, उसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। तो क्लोरोप्लास्ट यही है, और इसी के अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन वो चल रही है। ठीक है। तो मीन्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और जो कि सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वहीं पे क्या करवाते हैं। तो किस सेल ऑर्गेनल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोप्लास्ट। तो कभी भी क्वेश्चन आए व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप आंसर क्या दोगे, आंसर यही दोगे, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीफ। सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके। आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक तो बहुत डिटेल में स्टोमेटा का है और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आपने पढ़ा कि स्टोमेटा क्या होते हैं, ये लोअर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, जो कि हेल्प करते हैं किस में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो वो एयर से लीव के अंदर जाती है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो वो लीव से बाहर जाती है। तो इसलिए बोला गया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर जाएगी। ठीक है। अब डायग्राम देखो, स्टोमेटा का डायग्राम कैसा होता है। ओके। तो स्टोमेटा के डायग्राम में ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, मींस जैसे लीव्स को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक्चुअल में जो स्टोमेटा है वो इस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, इस वाले और इस वाले स्टोमेटा में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? So one is wide open and the other one is a bit closed. One stomata is widely open and other is यस यस, करेक्ट। broadly open. तो आप देख रहे हो कि ये जो सेंटर में ये जो पोर है, ठीक है, किसी में ओपन है और किसी में क्लोज्ड है। ठीक है। यस। तो स्टोमेटा का जो ये फंक्शन है वो ये भी होता है कि वो एक टाइम पे ओपन होता है और एक टाइम पे क्लोज होता है। तो ये आप डायग्राम से भी देख रहे हो कि सम टाइम इट इज ओपन एंड सम टाइम इट इज क्लोज्ड। ठीक है। तो अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये कब ओपन होता है और कब ये क्लोज होता है? ठीक है, इसके लिए आपको इस वाले डायग्राम को देखना होगा, और उससे पहले आपको स्ट्रोमेटा का स्ट्रक्चर समझना होगा। स्ट्रोमेटा में ये दो, ये बीच में जो पोर है इसको बोलते हैं स्टोमेटा पोर। ठीक है। और स्टोमेटा पोर को दो गार्ड सेल सराउंड करोगे। देखो ये क्या है, ये गार्ड सेल है, दो ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई हुई है। ठीक है, इन्होंने स्टोमेटा पोर को सराउंड किया हुआ है इसके, और गार्ड सेल को जिसने सराउंड किया हुआ है उसको बोलते हैं हम सबसिडियरी सेल। ये सबसिडियरी सेल्स हैं, इनका इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है।
मेन फंक्शन किसका है? गार्ड सेल का। गार्ड सेल ही रेगुलेट करता है ओपनिंग को और क्लोजिंग को, किसकी? स्टोमेटा पोर की। कि ये पोर कब बंद होगा और कब क्लोज होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? गार्ड सेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गार्ड सेल एक दूसरे से थोड़े क्लोज कांटेक्ट में, इसलिए पोर क्या हो गया? बंद हो गया। लेकिन इधर देखो, यहाँ पे थोड़े एक दूसरे से ये कर्व्ड फॉर्म में है। ठीक है, एक कर्व बनाया हुआ है, तो इस फॉर्म में ये क्या है? ओपन है। ठीक है, अब ये कैसे होता है कि ये ओपन कब होगा और ये क्लोज कब होगा? जब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? H2O। H2O किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का। ठीक है, तो जब गार्ड सेल के अंदर वाटर भर जाता है, ठीक है, या वाटर एंटर करता है गार्ड सेल में, तो सेल किसी के अंदर अगर पानी आप भरोगे तो वो क्या होगा? स्वेल अप होगा। ठीक है, तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं, और स्वेल हो जाती हैं तो ये ओपन हो जाती हैं। ठीक है, so when water enters the guard cells it swells and the pore opens। ठीक है, सलोनी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, और ये कब क्लोज होगा? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बाहर। ठीक है, तो आपने लीव्स देखी होंगी, वो डाउन हो जाती है, डाउन इन द सेंस वो मुरझा जाती है। तो उस केस में यही होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से प्लांट के अंदर से वाटर जो होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता रहता है। तो वाटर वेपर की फॉर्म में जब बाहर निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन के टाइम पे जो वाटर है लीव से वो बाहर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो क्या होता है, अब लीव्स के अंदर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा की गार्ड सेल में से वाटर रिलीज मतलब बाहर जाता है। ठीक है, और जब गार्ड सेल के अंदर से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, तो ये कैसी हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी, और श्रिंक हो जाएंगी तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगी, क्लोज कांटेक्ट में, और जिससे पोर क्या हो जाएगा? क्लोज। ठीक है, एंड सो लाइन पढ़ लीजिए ये, when the guard cell lose water it shrinks and the pore closes। सबको क्लियर है कि कब स्टोमेटा ओपन होगा और सब और कब क्लोज होगा? क्लियर? Yes, sir. सर इसमें एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस होता है। Opening and closing. हाँ, वो तुम और डिटेल में जा Yes, रहे sir. हो, एंडोस्मोसिस। बट यहाँ पे आपका कंसर्न एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, सब अपनी चैट बॉक्स में इनके आंसर बताएंगे। ठीक है, सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर देना है। ओके, फर्स्ट का आंसर दीजिए। The basic function performed by living organism to maintain their life is gold. करेक्ट आंसर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी उसी में ही बताया गया था कि जो बेसिक फंक्शन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है इस अर्थ पे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उन सभी बेसिक फंक्शन को आप क्या बोलते हो? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये नहीं चलेगा। सिर्फ क्या न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप जिंदा रह सकते हो? नहीं, आपको रेस्पिरेशन भी करना पड़ेगा, आपको ग्रोथ भी करनी पड़ेगी। ओके, एक्सक्रीशन भी करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक फंक्शन बता दिया तो वो, तो इसमें कॉमन
आंसर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ओके सेकंड का आंसर बताओ। द टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज, यस वाकमी करेक्ट, सलोनी करेक्ट है आपका। यस कार्तिक करेक्ट है। सो सेकंड का आंसर है दो तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक होता है। थर्ड, थर्ड का आंसर बताओ। द प्लांट मेनली प्रिपेयर्ड फूड बाय टू रॉ मटेरियल्स। प्लांट के जो दो रॉ मटेरियल हैं जिससे वो अपना फूड बनाता है, प्लीज आंसर। निकिता, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। रॉ मटेरियल मीन्स होता है जो प्लांट को बाहर से सोर्स मतलब चाहिए बाहर से, वो नहीं जो ऑलरेडी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। तो आपने क्लोरोफिल बोला, वो उसके पास ऑलरेडी है। सो द करेक्ट आंसर इज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये दो आउटसोर्स हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। द कसकटा इज ए, जो कसकटा है वो क्या है? एनिमल है? Excuse me, sir. यस। Like in the previous question, water and carbon dioxide we told, but sunlight is also given by the outer side of the plant. Yes, sunlight is also, but the mainly, ठीक है, I said the plant mainly prepared food by two raw materials. तो जो most important आपको वो बताने हैं, क्योंकि sunlight is already present in nature. Okay, sir. Cuscuta is a parasite, shows parasitic nutrition. Saloni, please correct. Cuscuta क्या है? मुझे बताओ, what is Cuscuta? खसखटा एक प्लांट है, ठीक है, और ये कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है? ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। ओके, सो खसखटा इज अ प्लांट शोज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, क्वेश्चन है। हाँ जी। सर रसकटा में सर क्लोरोफिल नहीं होता ना? नो, सर दैट्स ये व्हाई लिख सकते हैं सर ये खुद भी नहीं बनाता अपना फूड। यस, तभी ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है सर ये दूसरे लिख सकते हैं प्लांट कि से। कस्केटा इज अ पैरासिटिक प्लांट व्हिच शोज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। हाँ, ये भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। और कसकटा का दूसरा नेम होता है अमरबेल हिंदी में। Okay, fifth, saprotrophs obtain their food from which matter? डेड एंड डिकेइंग। Yes, dead and So decay. that and decay. Yes, good. That means आपको समझ आ रहा है। Okay, next. The stomata are guarded by, गार्ड सेल्स सर And चैट helps. बॉक्स में बताना है, And कोई भी ये फॉन्टिंग नहीं चलेगी क्लासेस की तरह। नहीं तो इसमें ऐसा होता है कि अगर मैं एक का सुन लूंगा तो मुझे किसी और का नहीं पता चलेगा। Yes, stomata are guarded by guard cell। और हेल्प किस में करते हैं ये? फंक्शन क्या होता है? डेट हेल्प इन, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही पढ़ा है आपने। exchange of gases. यस, यहाँ पे स्टोमेटा की बात हो रही है, गार्ड सेल्स की नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। बहुत तुम में से लिख सकते हैं और
कुछ ने आंसर दिया भी है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, बट यहाँ पे स्टोमेटा के उसमें रिस्पेक्ट में बात हो रही है. So that help in exchange of gases. Okay, 7. When water enter into guard cell, the guard cells. 7th का बताओ. जब गार्ड सेल के अंदर वाटर जाएगा तो गार्ड सेल and goes the pore dash. इसमें 2 डैश हैं, आपको उसको कंप्लीट एक साथ बताना है. कोई भी ऐसे नहीं बताएगा, पहले एक बता दिया फिर दूसरा बता दिया. टाइप करो एक साथ. कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? कार्तिक, निकिता ने किया है, वाग्मी ने किया है, सलोनी ने भी किया है. बाकी जो क्लास में है वो नहीं सुन रहे हैं क्या? तो व्हेन द वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल, जब पानी गार्ड सेल में चला जाता है तो गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं? फूल जाती है. डेट मीन्स स्वेल अप हो जाती हैं. तो स्वेल्स एंड द कोज, जिसकी वजह से क्या होगा? पोर ओपन हो जाएगा. सिंपल. नाउ 8. क्लोरोफिल आर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी. The site of photosynthesis is chloroplast. ये वाला हो गया है. ओके. 11th. Starch turns into what color on iodine test? Iodine test पे किस कलर में बदल जाता है? Starch. Yes, blue black. ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपको टेस्ट करने के लिए कि आप सिर्फ कुछ ध्यान देते भी हो या नहीं देते. ओके, गुड. काफी हद तक आपने मोस्टली सारे ही ठीक आंसर दिए हैं. ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो हमने प्लांट का न्यूट्रिशन ओवर किया है जो कि ऑटोट्रॉफिक था, उसमें सेल्फ प्रिपरेशन चल रही थी. बट अमीबा क्या है? अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है. ठीक है. इसकी जो बॉडी होती है वो एक सिंगल सेल होती है. ठीक है, जिसमें उसके सारे फंक्शन होते हैं. एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये. ठीक है. और इसकी बॉडी की कोई शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप का होता है. ये अपनी बॉडी की शेप चेंज करता रहता है ऑल टाइम. नाउ जो अब एनिमल्स की बात हो रही है कि न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, तो आपको अमीबा का बताया जाएगा, फिर पैरामीशियम का बताया जाएगा, और फिर आपके बॉडी का बताया जाएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव. तो आप देख रहे हो कि आप जो लोअर एनिमल्स हैं और हायर एनिमल, तो डेट मीन्स मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की बात हो रही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उन्हीं की सेल में एक सिंगल सेल में न्यूट्रिशन हो जाता है. ठीक है. और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के लिए अलग से हमारी बॉडी में एक पूरा सिस्टम है जो न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है.
तो सबसे पहले हम अमीबा का देखेंगे कि अमीबा के अंदर मींस एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा, पहला ही क्वेश्चन है कि अमीबा के अंदर कौन से टाइप का न्यूट्रिशन देखा जाता है। प्लीज आंसर। Holozoic. ओके विनायक, आई विल, बट थोड़ा सा चैप्टर होने दो उसी के बाद। Which type of nutrition shown by amoeba? प्लीज आंसर। आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर हेडिंग में ही, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो आप हेट्रोट्रॉफिक मत लिखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन लिखना, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर शो होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा था कि इस तरह के न्यूट्रिशन के अंदर हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करके उसे सिंपल फूड बनाते हैं और फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, ठीक है। तो अमीबा में भी यही होता है। सबसे पहले अमीबा लिव्स इन वाटर, अमीबा पानी में रहता है। और इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इस वाटर के अंदर जब भी इसको फूड पार्टिकल्स मिलते हैं तो इसको सेंस हो जाती है। तब फर्स्ट अमीबा सेंसेस फूड, ठीक है। जैसे ही इसको पता लग जाता है कि इसके आसपास कोई फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, ओके। फूड पार्टिकल के बाद जैसे उसने उसको सेंस कर लिया, तभी इसकी बॉडी में जो ये, अब इसके पास कोई माउथ तो होता नहीं है इसको एंगल्फ करने के लिए, तो ये क्या करता है, ये अपनी बॉडी की शेप चेंज करता है और इस तरह से दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। तो सेकेंड स्टेप में अमीबा फूड को एंगल्फ करने के लिए कि फूड इसके अंदर चला जाए बॉडी में, तो ये क्या बनाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, सूडोपोडिया, ठीक है। तो सूडोपोडिया इस फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा, घेर लेगा, ठीक है। और जैसे ही ये इसको घेर लेता है, ये जो सूडोपोडिया है दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर चला गया, ठीक है। और क्या बन गया अब ये, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, फूड है और वाटर है, ठीक है। जैसे फूड पार्टिकल इसके अंदर गया अमीबा की बॉडी के अंदर, इट चेंज इनटू व्हाट, फूड वैक्यूल, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ फूड एंड वाटर। थर्ड, फिर क्या होता है हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए जिस तरह से एंजाइम्स होते हैं, ऐसी अमीबा की बॉडी में भी एंजाइम होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ये कुछ केमिकल एंजाइम होते हैं, हमारी बॉडी में भी सिक्रीट होते हैं और हर एनिमल के अंदर ये सिक्रीट होते हैं। द एंजाइम फ्रॉम द, जो इसके साइटोप्लाज्म में एंजाइम होंगे डाइजेशन के लिए, वो फूड वैक्यूल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और फूड वैक्यूल के अंदर जाते ही ये इस जो कॉम्प्लेक्स फूड था इसको क्या कर देंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि बॉडी इसको एब्सॉर्ब कर सके। तो जितना भी ये फूड डाइजेस्टेड फूड है, ये वापस से इसकी बॉडी में, अमीबा की बॉडी में यूज हो गया। अमीबा ने इससे एनर्जी बनाई और एनर्जी बना के इससे क्या की, ग्रोथ करी, ठीक है। एंड टू रिमूव द फूड, और जो फूड इसका अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो उसकी बॉडी से बाहर थ्रो आउट हो जाता है, ठीक है। सबको स्टेप्स क्लियर है कि किस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन हो रहा है, क्लियर और नॉट। Clear. अगर किसी को कोई स्टेप ना समझ आया हो अभी भी पूछ सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स बोल के।
ओके, स्टेप्स थे, ठीक है। जब आपको स्लाइड शेयर कर दी जाएंगे आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा पैरामीशियम, अमीबा की ही तरह एक और ऑर्गेनिज्म होता है सिंगल सेल्ड, जिसको आप पैरामीशियम बोलते हो। ठीक है, इस पैरामीशियम की जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, स्लीपर लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसका साइटोप्लाज्म होगा, तो इसकी जो सेल है वो इस तरह से होती है। तो जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम की बॉडी पे क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इसकी सेल पे। So what is this circle in between? इट इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, जिस तरह से अमीबा में था वैसे ही साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, लेकिन बाहर इनके क्या होते हैं, ये स्मॉल हेयर्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। ठीक है, अब पैरामीशियम कैसे फूड को एंगल्फ करता है, इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है जिस तरह से अमीबा में होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इसमें जो अमीबा है अपना फूड एंगल्फ करने के लिए वो क्या कर रहा था, वो इस तरह से दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप कर रहा था, तब उसके अंदर बॉडी में वो फूड पार्टिकल गया। ठीक है, तो वो क्या बना रहा था, वो सूडोपोडिया बना रहा था। बट इसके केस में इसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है, मीन्स वो ऐसा ही है। ठीक है, वो अपनी शेप नहीं चेंज कर सकता अमीबा की तरह। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये इनकी बॉडी में एक छोटा सा स्पॉट होता है, ये वो स्पॉट है। ठीक है, यहाँ से फूड पार्टिकल अंदर आ सकता है, मतलब इसका ये एक तरह से फूड स्पॉट बोल दो। तो यहाँ से फूड जो होगा वो अंदर चला जाएगा इसकी बॉडी में, तो ये इसका एक तरह से माउथ का काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही फूड पार्टिकल आते हैं तो ये जो हेयर्स है, ठीक है, ये हेयर्स इस फूड पार्टिकल को पीछे से प्रेस करते हैं, तो ये आगे की ओर मूव करता है। ठीक है, तो ये आगे की ओर धकेलते हैं इस फूड पार्टिकल को, और इस तरह से ये इसके फूड स्पॉट में चला जाता है, और इस तरह से ये इसकी बॉडी में चला जाएगा, जहाँ पे वही अगेन दोबारा से फूड वैक्यूल बन जाएगा। और फूड वैक्यूल के बाद क्या होगा, बॉडी के एंजाइम सारे इसके फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करेंगे, और फिर वो उसको डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्टेड फूड दोबारा साइटोप्लाज्म में आके एब्जॉर्ब होगा, वहां से ये ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करके नया पैरामीशियम बनाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. फिर ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन छोटा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं हमारी बॉडी में, अमीबा या पैरामीशियम की तरह, वो तो सिंगल सेल थे, इसलिए उनको वो मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ रहा था सूडोपोडिया बना के, या एक फूड स्पॉट के थ्रू फूड को एंटर करवाना पड़ता था। लेकिन आपकी बॉडी में प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हेल्प करता है आपके न्यूट्रिशन में। ठीक है, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आप घर पे ड्रॉ करके मुझे सेंड करेंगे। तो ये आपका थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, draw the well labeled diagram of human digestive system.
Sir, in boards, this whole thing comes to draw. Yes. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको डायग्राम आना बहुत जरूरी है, ठीक है। Okay, sir. डायग्राम से हमारी माइंड में एक विजुअल इमेज बन जाती है जो हमें हेल्प करती है उसके प्रॉपर फंक्शन को याद करने में, ठीक है। इसलिए ये पर्पस होता है कि एक डायग्राम को क्यों ड्रॉ करवाया जाता है। चलो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डाइजेशन पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में। और कोशिश किया करो कि क्लास इसलिए 5 मिनट आपको पहले लिंक 10 मिनट पहले इसलिए लिंक दिया जाता है कि आप टाइम पे ज्वाइन करो। ओके, बाय टू ऑल।